ऐसी हाई फाई व्यवस्था हो, हमारी मांग नहीं होनी चाहिए। हम स्वामी के आश्रित है, जैसा वो चाहे वैसा करें, जिसमें वो राजी है उसमें हम राजी हैं। तो अधिक नींद लेने का यह स्वभाव उपासक को छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल ना सोना और बहुत सोना, आगे के श्लोक में भगवान मना करते हैं, दोनों को योग सिद्ध नहीं होता। बिल्कुल ना पाना और बहुत पाना, दोनों को योग सिद्ध नहीं होता। तो अधिक नींद लेना, इस पे शासन करो यदि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो। आपकी दिनचर्या में सोने का आपका ठीक समय होना चाहिए। जितने महात्मा आज तक मिले उन सबकी दिनचर्या परिपक्व रही है। परिपक्व दिनचर्या 2-4 मिनट की बात नहीं कहते, नहीं, उनका उठना, उनका लेटना, उनका खाना, उनका पीना एक टाइम पे होता है। ऐसा नहीं है जब चाहा तब। अगर उस समय तक भोजन नहीं मिला तो इसके बाद वो भोजन नहीं पाएंगे, चाहे 56 प्रकार के भोग आ जाए। एक महात्मा जिस आश्रम में हम गंगा किनारे रुके थे उसी आश्रम में आए थे। शाम टाइम वो कुछ नहीं लेते थे, एक टाइम दोपहर में अगर भिक्षा मिल गई तो लेते थे। प्रायः कौन इनके पीछे पड़ता है, खान पान के पीछे। जिसकी लगन लग जाती है प्रभु की प्राप्ति का, ये तो बहुत छोटी बातें हैं। इन महापुरुषों को देखो, वो शाम के जो उस आश्रम में आए जहां हम टिके हुए थे, तो उनको गाय वहां आश्रम में थी, तो संतों को शाम के बयारू कराई जाती थी, एक एक गिलास दूध दिया जाता था। तो बयारू तो करते नहीं थे, जब दूध तो उनका नहीं, हमारा नियम है, मैं एक बार दिन में जो भगवत इच्छा से मिलता पाते हैं, फिर नहीं। अरे नहीं स्वामी, दूसरी बार पूछते हैं, उनकी दृष्टि ये क्या है, ये कोई स्वागत है? अरे परमार्थ के पति होकर के नियम को तोड़ने के लिए तुम जोड़ दे रहे हो, ये क्या प्राण पोषण करना ही साधु का धर्म है क्या? हटाइए, आप कैसे साधु हो, बार बार हमको खाने के लिए प्रेरित। डांट दिया, अपने खुशी हो जाएंगे, दूध दे रहे हैं गाय का, भाई इतना प्यार कर। प्यार नहीं देखा जाता, अपना लक्ष्य देखा है। आप कितना आराध्य देव से प्यार करते हैं? हमें विषय सेवन के लिए कोई प्यार दे तो इसे प्यार कहते हैं क्या? आराध्य देव के चरणों जासो हो स्नेह राम मत, राम पद ए तो मतो हमारो। अधिक भोजन, 5वां है अधिक भोजन। सच्ची मानिए, ये अनुभव की बात कहते हैं। अल्पाहार और अधिक भोजन दोनों आप करके देख लो। अधिक भोजन करने वाले की भजन में रुचि नहीं रहेगी। अगर दोनों टाइम आप भोजन जितना चाहिए उससे अधिक लोगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते, आप भजन कर ही नहीं सकते, आपकी भजन में रुचि नहीं रहेगी। वो एक खिलवाड़ केवल होता रहेगा, दिन पार होता रहेगा। और आप 2-4 दिन आपको थोड़ा परेशानी पड़ेगी किसी भी संयम को धारण करने के लिए, आप उसे धारण कीजिए, फिर आप देखिएगा। अगर आप 15-20 दिन ऐसे संयम से चले, फिर आपको हम ही छूट दे दें तो आप कहोगे नहीं बस ऐसा ही ठीक है। धीरे धीरे आपको हर इंद्रिय, हर वृत्ति को अपने आराध्य देव प्रियालाल में समर्पित करना है। रोज का रोज हमारी आयु नष्ट हो रही, हमारा लक्ष्य केवल यही बना हुआ है, संसार के भोग। सोचो हम कहां खड़े हैं, हमें कहां पहुंचना है। अधिक भोजन ये भजन का विघ्न है, 5वां। और 6ठा है उपासक होकर हंसी मजाक गंदी करना। उपासक भी हंसते हैं अपने आराध्य देव की, अपने उपासना की, उपासक जन मिलकर वार्ता। ऐसा नहीं कि सांसारिक हो, उनको कॉमेडी उनको सुन के हंसना पड़े, उनको प्रोग्राम देखना पड़े कि हाँ चल रहा है कॉमेडी को हम हंस रहे हैं। ये साधना है क्या? हंसने के लिए तुम्हें तो प्रियालाल बहुत है, हास परिहास रसिका। या उपासक जन आपस में बैठ करके भगवत वार्ता, पवित्र वार्ता से विनोद, नहीं तो विनोद की ठौर कहां है? बिल्कुल। नारायण हरि भजन में 5 न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। तो हंसी मजाक करना ये उपासक का भजन का विघ्न है, ऐसा न करें। 7वां है अपने रिश्ते नातेदारों के प्रति आसक्त हो जाना, जैसे स्त्री पुत्र और भी जो संबंध है इनमें आसक्त। भजन नहीं बन पाएगा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध पर डोरी। 8वां है क्रोधी स्वभाव बना लेना। जरा से कोई बात करे तो बस एकदम गुस्सा हो जाए। नहीं नहीं, आप भजन करने वाले हो। कभी कभी किसी की प्रतिकूल चेष्टा, अब जैसे आप परमार्थ में चल रहे हैं, किसी को परमार्थ संबंधी ही आप सावधान कर रहे हैं, वो आपके सामने ही प्रतिकूल आचरण कर रहा है, आपको गुस्सा नहीं होना है।
ये आपकी भी तो परीक्षा हो सकती है। भगवान आपको भी तो देख रहे हैं कि आप उपदेश ही केवल देते हैं या आपके भी जीवन में कुछ है। इसलिए आप खुद देखो आपके जीवन में क्या है। उस समय आप प्रशांत आत्मा विवेक के द्वारा अगर कहीं भी स्फुरण हो रहा है क्रोधा, तो उसे शांत कीजिए। वो क्रोध दूसरे का अहित करेगा कि नहीं करेगा, पर आपका अहित हो जाएगा, आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, आपके हृदय में जलन पैदा हो जाएगी। क्रोध रूपी विकार भजन को बहुत ज्यादा ढकता है। पूज्य श्रीपाद उड़िया बाबा जी महाराज, 1 महीने में अगर कस के एक बार गुस्सा आ गई तो 1 महीने का भजन ढक जाएगा, वो भागवतिक तेज प्रकाशित नहीं हो पाएगा। और 12 बार साल में गुस्सा आ गई तो पूरे साल का भजन ढक गया। और यहां दिन में 12 बार आ जाता होगा गुस्सा, ये ऐसा कैसे, ये ऐसा कैसे। गुस्सा नहीं करनी, क्रोध नहीं आने देना अंदर से। नवा है हिंसा करना। हिंसा वाणी से भी होती है, मन से भी होती है और शरीर से भी होती है। जो भगवत मार्ग का पथिक है सावधान रहता है, शरीर से तो हिंसा मुश्किल ही बनती है। किसी भी जीव को कष्ट देने का स्वभाव होने वाला साधक कैसे हो सकता है? किसी भी जीव को पीड़ा देने वाला कैसे साधक हो? परमार्थ का पथिक वो हो ही नहीं सकता, वो तो नाटकबाजी है। किसी भी जीव को शरीर से पीड़ा कैसे दे सकता है? वो नहीं दे सकता। बड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। किसी भी जीव को नहीं। सांप मारो मारो मारो, बिच्छी मारो, कुछ को देखते छिपकली ऐसे भयभीत हो जैसे मगरमच्छ हो छिपकली, हाँ उसको निकाल के मार, ये सब बिल्कुल सावधान।